यार पता है आपको, आज के दिन ना बहुत ही खुश हूँ मैं। उसकी वजह पता क्या है कि यार देखो, जो सी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स थी वो उनको सभी को हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट थे उसके फाउंडेशन जो थी ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, ठीक है, और जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स थे वो सब के सब हमने अभी तक क्लियर कर लिए हैं। और अब अगर आपको किसी वीडियो की या फिर किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आपके पास वीडियोस पड़ी हैं, नोट्स पड़े हैं, आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यार मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि हमने अभी तक जो सी का जो हमारा पहला चैप्टर था और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसे ख़त्म कर लिया है। अभी एक मरतबा से रिवाइज़ कर लें कि हमने इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज़ जो यार हमने इस चैप्टर में पढ़ी वो थी डाटा टाइप्स। और उसके अंदर हमने पढ़ा यार डाटा टाइप्स 3 तरह के होते हैं। पहला इंट आता है, फिर ठीक है डबल आता है और कैर आता है। इनके अंदर हमने पढ़ा यार इंट जो होता है वो होल नंबर्स होते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकता। उसके बाद हमने देखा यार डबल को। अब डबल में क्या होता था, डबल में डेसिमल नंबर्स होते थे जिनमें डेसिमल पॉइंट आता था। ठीक है। अब वो भी प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, तो उनसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। और इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास कैर। अब जो कैर होता है वो एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते थे डाटा टाइप वेरिएबल में। ठीक है। तो ये डाटा टाइप्स थे कुछ। और उसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था वेरिएबल्स का। और वेरिएबल्स हमने देखा यार क्या करते हैं वेरिएबल्स, हम क्रिएट करते थे, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए अपने प्रोग्राम में। ठीक है। ताकि हम बाद में डाटा को अपना वेरिएबल क्रिएट करते थे ताकि हम बाद में डाटा स्टोर कर सकें अपने प्रोग्राम में। ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो है आउटपुट। तो जो आउटपुट होता है यार वो हमने देखा कि जो प्रिंट फंक्शन है वो आउटपुट के तौर तौर पर काम करता है। क्या अगर आप अपना आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हैं तो आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता था। और इसके साथ हम कुछ स्पेशल कोड्स यूज़ करते थे जिन्हें फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते थे हम यार। और फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से थे, परसेंटेज डी था जो कि इंटीजर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा परसेंटेज आई भी इंटीजर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अब परसेंटेज एल एफ हमने कहा डबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा यार इसमें कि जो पॉइंट टू थ्री और फोर फाइव सिक्स करके जितने भी हम पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज हमें चाहिए उसी हिसाब से पॉइंट एल एफ से पहले वो नंबर लिख सकते हैं। 2 चाहिए, 3 चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या आता था, हमने देखा कि कैड के लिए हमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ता था वो परसेंटेज सी होता था। ठीक है। तो यार ये थे हमारे जो आउटपुट और जो फॉर्मेट स्पेसिफायर थे। उसके बाद हमने कमेंट्स देखे। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स नोट्स होते हैं या फिर जो आपकी एक्सप्लेनेशन होती है प्रोग्राम में। ठीक है। और ये देखा था आपने कि यार कितना सिंपल तरीका है इसको जो कमेंट होते हैं उन्हें अपना प्रोग्राम में डालने का। तो ये सिंगल लाइन, इस कमेंट्स की 2 टाइप होती थी, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। लेकिन यार देखो आज के ज़माने में ना मल्टी लाइन कमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हम फिर कर रहे हो कोडिंग्स को अपना वीएस कोड में कर रहे हो तो फिर तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारी लाइंस को सिलेक्ट करके, मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश आप दबाएंगे, कंट्रोल को होल्ड करके फॉरवर्ड स्लैश को जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपका कमेंट, जितनी भी लाइनों को आपने सेलेक्ट किया होगा उनको वो कमेंट आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल तरीका कमेंट्स लिखने का सी में। उसके बाद यार हमने ऑपरेटर्स को पढ़ा और ऑपरेटर को बड़ी डिटेल से पढ़ा हमने और देखा उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो थे उनको पढ़ा, जो कि प्लस के थे। ठीक है। वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, माइनस के थे जो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डिवाइडिंग के थे जो क्वोशंट और रिमाइंडर आपके पास फाइंड करने के लिए। इसके अलावा यार हमने साइज ऑफ ऑपरेटर को देखा और इसके अलावा भी बहुत सारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स देखे। तो ये हम देखते हैं, आप एक मरतबा से नोट्स को दोबारा पढ़ सकते हैं। और यार यहाँ पे एक मैं चीज़ बोलूँ आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप जाओ ना आकर, ठीक है, जब आपकी फाउंडेशन जो है जहाँ से आपने आगाज़ किया प्रोग्रामिंग का, ये हमारे जो सी प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो फाउंडेशन है वो ये चैप्टर है। ठीक है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे तरह याद हो तो आपको मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होने वाली है आगे जाकर। ठीक है। लेकिन अगर इस चैप्टर में आपकी कोई कमी कोताही रह गई ना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आगे जाकर कर सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आपको लगे 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर, लेकिन अभी सिर्फ रुक ना जाना आप। ठीक है। अभी ये कहो कि यार मैं इस चैप्टर को बार बार देख लूँ, 10 बार देख लूँ, 1000 बार देख लूँ, तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा यार। एक मरतबा देख लिया आपने, दूसरी मरतबा देख लो, लेकिन अब इतना टाइम ना लगाओ जितना आपने पहली बार लगाया। ठीक है। अगर पहली मरतबा ये चैप्टर 5 दिन में देखा तो अब क्या करना है, एक ही दिन में देख के आगे निकलना है। ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है, ये नहीं कि आप पहले 5 दिनों में देखा तो अब 10 दिनों में देखो। ठीक है। तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं। इस तरह आप क्या करोगे, कभी भी अपनी प्रोग्रामिंग जो है सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसे आगे नहीं बढ़ा सकोगे। ठीक है।
अब जो आती है चीज़ वो है टाइप कन्वर्जन। और टाइप कन्वर्जन यार हमने देखा कि ये भी पॉसिबल है कि आप डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, अपने डाटा टाइप ऑफ डाटा को चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में एक मतलब डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है। और हमने देखा कि कन्वर्जन किस तरह से होती है, ऑटोमेटिकली भी हो सकती है और मैनुअली भी हो सकती है। इसको हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन का नाम दिया, ठीक है। और उसके बाद यार आता था इनपुट। और ये मुझे मतलब मैं सही बात बोलूँ ना तो इसने मुझे बहुत ही खुश किया यार, बहुत ही जो इसने मेरी एक्साइटमेंट बढ़ाई कि यार देखो क्या करते थे हम, इसमें वेरिएबल क्रिएट करते थे और डाटा जो होता था उसमें स्टोर करने के लिए यूज़र से लेते थे, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्कैन है फंक्शन, मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ इसका, ठीक है। और आपने देखा होगा जो हमने इसमें अपने जो पीछे प्रोजेक्ट्स किए, जो छोटे छोटे जो टास्क किए थे 5, तो उनमें भी हमने स्कैनर फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। तो स्कैनर फंक्शन जो होता है वो इनपुट यूज़र से लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका सी लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और ये जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, इनपुट लेता है यूज़र से और उसे सेव करता है वेरिएबल में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े। हमने इन्हें रिवाइज भी कर लिया, इनके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी कर लिए। इसके अलावा अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं इस प्लेलिस्ट में आपको बता दूंगा। आपने करना क्या है कि यार प्लेलिस्ट को बुक मार्क कर लेना, ताकि जब भी कोई अपडेट करें हम इस प्लेलिस्ट में तो आपके सामने आ जाए, ठीक है। और आपने इस प्लेलिस्ट को चेक करते रहना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कि बस अगर आप कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है आपको पढ़ना, ठीक है। और मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत खुशी होगी इससे, आपके कमेंट्स को पढ़ के। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि यार इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है और इसको बेहतर किया जाना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करके बताओ, हम उस चीज़ को बेहतर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।